हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेपिंग स्किल्स। माय नेम इज़ अमन कश्यप और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको हमारे ई कॉमर्स वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशन प्रोग्राम के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। एक्चुअली हमारा ये जो प्रोग्राम है ये CSR के अंडर रन हो रहा है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी डिटेल देने वाला हूं कि आपको जो ई कॉमर्स वेबसाइट मिलेगी उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, प्लस आपको क्या क्या फीचर्स उसके अंदर देखने को मिलने वाले हैं। प्लस मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर कि आपको ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट है ये इतने चीपर प्राइस पर क्यों मिल रही है। बिकॉज मार्केट के अंदर अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन बनवाने जाते हैं तो आपको लैक्स ऑफ रुपीज़ का कोटेशन दिया जाता है, बट हम लोग इतना चीपर प्राइस में क्यों आपको ये सारी चीज़ें दे रहे हैं उस चीज़ के बारे में भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि स्टेपिंग स्किल्स क्या है। स्टेपिंग स्किल्स एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है, साथ के साथ हम लोग ISO क्वालिटी सर्टिफाइड कंपनी भी हैं, साथ में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट सिल्वर पार्टनर, गूगल एंड फेसबुक सर्टिफाइड कंपनी भी हैं। इसी के साथ साथ हमें 2022 एंड 2023 के अंदर बेस्ट एडटेक कंपनी का अवार्ड भी मिल चुका है, जो कि टाइम्स साइबर मीडिया द्वारा मुंबई के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट के कुछ फीचर्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक लेआउट शोकेस करने वाला हूँ। कुछ इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर पहला लेआउट आ जाता है। आपको यहाँ पर 80+ लेआउट्स हम लोगों की तरफ से डिलीवर होते हैं, उसमें से कोई भी एक लेआउट सिलेक्ट करके आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट जो है वो बनवा सकते हैं। यही सारे लेआउट्स अभी आगे जाके मैं आपको इस वीडियो के अंदर शोकेस भी करने वाला हूँ। तो सबसे पहले उसमें से एक लेआउट हमारे सामने यहाँ पर ये विजिबल हो रहा है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर टॉप में एक प्रमोशनल मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो जाता है। आप इस मैसेज को एडिट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आप अपने जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन सबको लिंक कर सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पर आपका लोगो आ जाता है। उसके बाद अगर किसी को प्रोडक्ट सर्च करने हैं तो यहाँ से वो प्रोडक्ट्स को सर्च कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर यूज़र क्लिक करके अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन कर सकता है। देन यहाँ पर हमारे पास विश लिस्ट आ जाती है। विश लिस्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे आप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट के ऊपर देखते हैं, वहाँ पर क्या होता है, आप चाहते हैं कि आप प्रोडक्ट को सेव रखना चाहते हैं लेकिन आप उसको कार्ट में ऐड नहीं करना चाहते, आप फ्यूचर के लिए उस प्रोडक्ट को सेव करना चाहते हैं, तो उसे हम लोग अपने विश लिस्ट के अंदर सेव कर लेते हैं। तो सेम फीचर आपकी वेबसाइट के ऊपर भी आ जाएगा। देन यहाँ पर हमारे पास कार्ट का ऑप्शन आ जाता है। लाइक अगर मैं कार्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर मेरे पास ये कार्ट आ चुकी है। यहाँ पर यूज़र के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो शोकेस हो जाएंगे। कस्टमर अपने अकॉर्डिंग यहाँ से प्रोडक्ट को रिमूव भी कर सकता है। लाइक अगर मैं रिमूव के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए कार्ट से मेरे ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये सभी के सभी यहाँ से रिमूव भी हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैंने बिल्कुल अपना कार्ट जो है वो एम्प्टी यहाँ पर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर मेरा बैनर आ जाएगा। आप इस बैनर को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं या हमसे करवा सकते हैं। देन यहाँ पर आपके प्रमोशनल कुछ ऑफर्स आप यहाँ पर शोकेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपकी पूरी प्रोडक्ट कैटेगरीज आ जाएंगी विद प्रोडक्ट इमेजेस। उसके बाद यहाँ पर आपका ट्रेंडिंग कलेक्शन आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। देन यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास फीचर प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। जो भी आप प्रोडक्ट्स अपने होम पेज के ऊपर शोकेस करना चाहते हैं उनको आप यहाँ पर फीचर्ड लिस्ट के अंदर ऐड करके शोकेस करवा सकते हैं। देन यहाँ पर फर्दर हमारे पास एक बैनर आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास शॉपेबल इमेजेस आ जाती हैं। इसके बारे में भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देन यहाँ पर आप कुछ मैसेजेस इस तरीके से डिस्प्ले करवा सकते हैं। आप इनको एडिट भी करवा सकते हैं या खुद से भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका बॉटम में फुटर आ जाएगा। तो फुटर के अंदर आप अपने एक्स्ट्रा मेन्यूज़ जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर यूज़र का न्यूज़लेटर के लिए उनके ईमेल्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने सोशल मीडिया लिंक्स भी यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर की फीचर आ जाता है प्रोडक्ट बंडल का। अब एक्चुअली प्रोडक्ट बंडल होता क्या है, देखिए अगर मैं यहाँ पर कोई एक प्रोडक्ट ओपन करता हूँ, लाइक मैं कहता हूँ कि मुझे ये जो प्रोडक्ट है इसको ओपन करके देखना है। मैंने ये प्रोडक्ट ओपन किया तो अभी यहाँ पर मेरे पास ये एक सिंगल प्रोडक्ट आ रहा है। अब देखिए सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर भी क्या हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट का टाइटल आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट का MRP आ जाता है। देन यहाँ पर हमारे पास सेल प्राइस आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिव्यूज़ आ जाते हैं। देन यहाँ पर हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर डाला हुआ है। ये आपको जो व्यू काउंट दिख रहा है, लाइक यहाँ पर 610 पीपल्स आर व्यूइंग दिस राइट नाउ, ये फेक होता है।
इससे क्या होता है, इससे आपकी वेबसाइट के ऊपर जब कोई विजिटर आता है तो उसको लगता है कि यार इस वेबसाइट के ऊपर इस टाइम पर बहुत सारे लोग जो हैं इस प्रोडक्ट को देख रहे हैं, मतलब इस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो आप यहाँ पर ये जो व्यू काउंट है इसको यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हैं, और देखिए ऑटोमेटिकली ये जो व्यू काउंट है ये कम हो जा रहा है और ज़्यादा हो जा रहा है। मैक्सिमम व्यू काउंट आप यहाँ पर 1000 करवा सकते हैं और मिनिमम व्यू काउंट आप यहाँ पर 1 करवा सकते हैं। आप इसको यहाँ पर अगर नहीं भी शोकेस करवाना चाहते तो आप इसको यहाँ से हाइड भी करवा सकते हैं। उसके बाद क्योंकि ये हमारा वेरिएबल प्रोडक्ट है तो यहाँ पर हमारे पास कलर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। देन हमारे पास यहाँ पर साइजेस को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद क्वांटिटी का ऑप्शन आ रहा है, ऐड टू कार्ट करना है मेरे पास वो ऑप्शन आ जाता है। बाय नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो इमीडिएट हम प्रोडक्ट को बाय कर लेंगे। कंपेयर भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये सभी फीचर्स अभी हम आगे जाके आपको डिस्प्ले भी करवाने वाले हैं, आपको एक्सप्लेन भी करने वाले हैं। अब क्या है यहाँ पर देखिए, ये मेरा एक सिंपल प्रोडक्ट है, सिंपल प्रोडक्ट है इसलिए यहाँ पर कुछ भी ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा। अब मैं चाहता हूँ कि यार मेरे इस प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका कॉम्बिनेशन जो है कस्टमर परचेज करता ही करता है, तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट बंडल करते हैं कहते हैं। लाइक अब देखिए यहाँ पर मेरे पास एक ये प्रोडक्ट है, मैंने क्या कहा कि इस प्रोडक्ट के साथ साथ मुझे लगता है कि कस्टमर इन दोनों चीज़ों को भी जो है वो परचेज कर सकते हैं, तो मैंने क्या किया, इस प्रोडक्ट के साथ साथ इन प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया। मैंने एक कस्टमर को ऑप्शन दिया कि आप अगर इसको परचेज कर रहे हैं तो इसके साथ साथ आप इन प्रोडक्ट्स को भी परचेज कर सकते हैं। परचेज कैसे होगा, लाइक कस्टमर क्या करेगा, यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करेगा कि उसे व्हाइट कलर में ये सॉक्स चाहिए। देन कस्टमर यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करता है कि उसे ब्राउन कलर चाहिए, स्मॉल साइज चाहिए, और देखिए ऑटोमेटिकली प्राइस जो है यहाँ नीचे कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने जैसे इसके ऊपर क्लिक करा तो यहाँ पर मेरे पास ये प्राइस कैलकुलेट होकर शो हो गया। अब मैंने क्या करा, कलर ऐड करा अपने इस प्रोडक्ट का, साइज़ मुझे क्या चाहिए मैंने साइज़ सिलेक्ट करा। जैसे ही मैं इसको ऐड टू कार्ट करूँगा तो ऑटोमेटिकली तीनों की तीनों आइटम्स जो हैं वो मेरे कार्ट में ऐड हो जाएंगी। देखिए हमने एक तो ये प्रोडक्ट करा था, फिर ये वाइट कलर में हमने इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करा था, देन ब्राउन कलर में हमने इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करा था, तो ये तीनों की तीनों ऑटोमेटिक मेरा कार्ट में यहाँ पर सेव हो जाता है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर अनलिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट बंडल्स जो हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं अपने किसी भी प्रोडक्ट के साथ। देन नेक्स्ट फीचर हम लोगों के पास यहाँ पर आ जाता है क्वांटिटी डिस्काउंट। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर जो हैं वो प्रोडक्ट को परचेज करते हुए अगर वो क्वांटिटी में प्रोडक्ट को परचेज करें तो उनको मैं एक पर्टिकुलर डिस्काउंट दूँ, तो आप वो भी कर सकते हैं। लाइक अब देखिए, अब मेरे पास ये एक प्रोडक्ट आ रहा है, हमने क्या करा, यहाँ पर प्रोडक्ट का कलर सिलेक्ट करा एंड देन साइज सिलेक्ट करा। जैसे ही हम लोग कलर एंड साइज सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर मेरे पास देखिए ऑप्शन आ चुका है बाय मोर एंड सेव मोर का। यहाँ पर हमने कुछ यहाँ पर प्री डिफाइंड अपनी चीज़ें डाली हुई हैं कि यहाँ पर आपको अगर आप 10 to 49 प्रोडक्ट्स लेंगे तो आपको 10% पर प्रोडक्ट यहाँ पर ऑफ हो जाएगा। अगर आप 50 to 90 प्रोडक्ट्स का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो 15% पर प्रोडक्ट आपको ऑफ हो जाएगा। अगर आप 100 आइटम्स या उससे ज़्यादा अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको 20% का यहाँ पर ऑफ मिल जाएगा। तो आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप खुद से यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि आपको कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर कितना % यहाँ पर डिस्काउंट देना है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर क्वांटिटी डिस्काउंट भी अपने कस्टमर्स को जो है वो दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वांटिटी सिलेक्ट का। क्वांटिटी सिलेक्ट का मतलब क्या होता है कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट्स को परचेज करते हुए यहाँ पर क्वांटिटी जो है वो भी सिलेक्ट कर सकता है जितनी उसको क्वांटिटी यहाँ पर ऑर्डर करनी है। देन हमारे पास फीचर आ जाता है सेल काउंट का। आप यहाँ पर अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के ऊपर सेल भी लगा सकते हैं। लाइक हमने यहाँ पर इस प्रोडक्ट के ऊपर सेल लगा रखी है। इस सेल के अंदर हमने क्या बोला कि ये प्रोडक्ट जो है अभी सेल के अंदर है और 29 डेज़ के अंदर अंदर ये जो सेल है ये ख़त्म होने वाली है। आप इसको आर्ली भी कर सकते हैं, आप मिनट्स में भी कर सकते हैं, आप इसको डेज़ में भी कर सकते हैं। आप जैसे मर्जी इस टाइमर को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने शोकेस करा कि यहाँ पर मेरे 40 प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी सेल आउट हो चुके हैं और 500 प्रोडक्ट्स मुझे यहाँ पर टोटल सेल करने हैं। जैसे ही 500 प्रोडक्ट मेरे सेल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर मेरी जो ये सेल है ये स्टॉप हो जाएगी और मेरा जो ये प्राइस है वापस से नॉर्मल प्राइस के ऊपर आ जाएगा। तो आप इस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर सेल काउंटडाउन भी जो है वो लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है फ्रीक्वेंटली ब्रॉट का। अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपने क्या किया था, यहाँ पर आपने प्रोडक्ट बंडल क्रिएट करा था, बट आप चाहते हैं प्रोडक्ट बंडल के साथ साथ आप एक बहुत बड़ी लिस्ट यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं फ्रीक्वेंटली ब्रॉट। उसका मतलब क्या होता है कि आपने सोचा कि यार अगर कोई मेरे से यहाँ पर कोई शर्ट परचेज कर रहा है तो हो सकता है उसको रेड के साथ साथ ब्लू शर्ट भी पसंद आ जाए। तो आप यहाँ पर फ्रीक्वेंटली ब्रॉट प्रोडक्ट्स भी अपने यहाँ पर
लगा सकते हैं। फ्रीक्वेंटली ब्रॉट एक्चुअली होता है आपका अपसेल एंड क्रॉस सेल करने का ऑप्शन, कि आप अगर किसी प्रोडक्ट के साथ कुछ ना कुछ अपसेल करना चाहते हैं तो आप उसे फ्रीक्वेंटली ब्रॉट में भी लगा सकते हैं। लाइक देखिए, ये हमारे पास यहाँ पर एक प्रोडक्ट है, इसमें अगर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ऑप्शन आ रहा है यू मे ऑल्सो लाइक का। अगर जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर वही प्रोडक्ट शोकेस होंगे जो मेरे को लगता है कि मेरा कस्टमर जो है इस प्रोडक्ट के साथ परचेज कर सकता है। तो मैंने यहाँ पर यू मे ऑल्सो लाइक के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को खुद से ऐड कर दिया है। फर्स्ट टैब हमारे पास यहाँ पर दिख रही है रिलेटेड प्रोडक्ट्स। रिलेटेड प्रोडक्ट हमारी वेबसाइट खुद से सेम जो भी उसको लगता है कि ये प्रोडक्ट उससे रेलिवेंट है या सेम कैटेगरी के प्रोडक्ट जो हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर शोकेस करना स्टार्ट कर देती है। देन हमारे पास थर्ड टैब यहाँ पर आती है रिसेंटली व्यू प्रोडक्ट का। रिसेंटली व्यू प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, जितने भी कस्टमर ने अभी आपकी वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट्स देखे होंगे ऑटोमेटिकली वो इस टैब के अंदर ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास आता है प्रोडक्ट कस्टम टैब। अब प्रोडक्ट कस्टम टैब क्या है, देखिए ये प्रोडक्ट आ रहे हैं हमारे पास, यहाँ पर मेरे पास ये टैब आ रही है। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है डिस्क्रिप्शन टैब, यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। देन यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन का, यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट का साइज वगैरह कलर वगैरह यहाँ पर डलवा सकते हैं या डाल सकते हैं। देन हमारे पास आ रही है रिव्यू टैब, यहाँ से आपके कस्टमर आपके प्रोडक्ट्स को रिव्यू जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। रिव्यूज़ से आपको बेनिफिट ये हो जाता है कि जितने नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ आपकी वेबसाइट के ऊपर होते हैं उतना ही ज़्यादा कस्टमर आपके प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो ट्रस्ट करता है। और मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ। देखिए क्या होता है, अगर आप अमेज़ोन से कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, वहाँ पर जितने भी रिव्यूज़ डल रहे हैं, अमेज़ोन तो मल्टीपल सेलर में डील करता है, इसी वजह से क्या है वहाँ पर अमेज़ोन किसी भी कस्टमर का रिव्यू जो है वो चेंज नहीं करता, क्योंकि अमेज़ोन को उस चीज़ के अंदर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि किस सेलर की सेल कम हो रही है किसकी ज़्यादा हो रही है। अमेज़ोन वहाँ पर जेन्युइन रिव्यूज़ जो है वो ड्रॉप करवाता है। बट क्योंकि ये वेबसाइट आपकी है, यहाँ पर अगर कोई कस्टमर आपका कोई गलत रिव्यू भी ड्रॉप करके जाता है तो बैकएंड से आप उसको इमीडिएट डिलीट भी कर सकते हैं, कंप्लीट आपके कंट्रोल में होता है। तो यहाँ से आपको एक सबसे बेस्ट ऑप्शन मिल जाता है कि आप सिर्फ अपनी वेबसाइट के ऊपर पॉजिटिव रिव्यू जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। देन हमारे पास यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन टैब। जैसे अमेज़ोन के ऊपर होता है, अमेज़ोन के ऊपर नीचे क्वेश्चन टैब होती है, वहाँ पर कस्टमर आके प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं उनको पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप अपनी ये क्वेश्चन टैब को जो है वो एनेबल कर सकते हैं। और ये जितनी भी टैब हैं इनको आप एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन पूछ ना सके तो यहाँ पर आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें शो करवानी ही करवानी है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है प्रोडक्ट क्विक व्यू का। अब आप चाहते हैं कि आपका जो कस्टमर है वो बिना प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करके उसको इमीडिएट क्विकली देख सके कि वो प्रोडक्ट कैसा है, तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट के ऊपर क्विक व्यू का ऑप्शन भी एनेबल होता है। आप जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट के ऊपर जाते हैं और आप आई आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे मैं आई आइकन के ऊपर क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही देखिए पॉपअप के अंदर मुझे प्रोडक्ट का क्विक व्यू यहाँ पर दिख चुका है कि ये प्रोडक्ट क्या है और कैसा है। इसी तरीके से आप अपना क्विक व्यू अपनी वेबसाइट के ऊपर भी करवा सकते हैं। देन हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है वेरिएशन गैलरी इमेजेस का। अब वेरिएशन गैलरी इमेजेस के अंदर क्या होता है कि लाइक हम ये प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं। अब देखिए क्या होगा, अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरे पास सारे के सारी इमेजेस जो हैं वो शोकेस हो रही हैं इस प्रोडक्ट से रिलेटेड। अब मैं चाहता हूँ कि यार मुझे जैसे ही मेरा यहाँ पर कोई ब्राउन कलर सिलेक्ट करे विद साइज़, मेरी यहाँ पर गैलरी जो है वो सिर्फ ब्राउन कलर प्रोडक्ट से रिलेटेड शोकेस हो, तो यहाँ पर आपके पास वो फीचर भी आता है। मैं ब्राउन के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैंने साइज़ सिलेक्ट करा, जैसे ही साइज़ सिलेक्ट करा देखिए सिर्फ मुझे यहाँ पर ब्राउन प्रोडक्ट की इमेजेस ही शोकेस हो रही हैं। मैं ब्लैक सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मुझे सिर्फ ब्लैक कलर के प्रोडक्ट की इमेजेस ही जो हैं वो शोकेस हो रही हैं। तो इस तरीके से आप वेरिएबल प्रोडक्ट इमेजेस भी जो है वो यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है प्रोमो पॉपअप का। प्रोमो पॉपअप का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिट करेगा तो उसको पॉपअप में एक ऑफर दिख जाएगा या उसको एक प्रोमो दिख जाएगा। लाइक आपको इसको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए यहाँ पर हमने वेबसाइट ओपन करी तो मेरे पास यहाँ पर ये प्रोमो में एक पॉपअप आ चुका है। अब यहाँ पर मैंने डिस्प्ले करवा रखा है अपना एक कूपन कोड कि मैंने बोला कि अगर आप ये कूपन कोड को यूज़ करेंगे तो आपको प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्काउंट मिल जाएगा। आप इस मैसेज को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आप इस इमेज को जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मैसेज आ रहा है इसको भी आप यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप कूपन भी जो है वो अपनी मर्जी से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आपके हाथ में है कि आप यहाँ पर पॉपअप में क्या चीज़ शो करना चाहते हैं, और आप इस पॉपअप को शो भी करना चाहते हैं या नहीं भी करना चाहते, वो भी आपके हाथ में है। ये वर्क कैसे करेगा,
जैसी वेबसाइट कोई आपकी विजिट करेगा, जैसे मैं इस वेबसाइट को रीलोड करता हूँ, जैसे ही यहाँ पर हमने इस वेबसाइट को ओपन करा तो देखिए यहाँ पर मेरे पास ये पॉपअप के अंदर ये प्रोमो जो है वो शोकेस होना स्टार्ट हो चुका है। तो आपकी मर्जी है कि आपको इसे शो करना है या नहीं करना है। कंप्लीट आपकी वेबसाइट होगी, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ भी फीचर एनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है साइज़ गाइड का। आप हर प्रोडक्ट के साथ यहाँ पर साइज़ गाइड जो है वो भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे आप अगर मिंत्रा के ऊपर जाते हैं, वहाँ से कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वहाँ पर प्रॉपर एक साइज़ गाइड डिस्प्ले की जाती है। तो आप भी अपनी वेबसाइट के ऊपर साइज़ गाइड जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। उसके बाद आप प्रोडक्ट का 360 व्यू भी जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। कई प्रोडक्ट्स होते हैं आप उनको पूरा 360 व्यू में देख सकते हैं, पूरा 3D व्यू में देख सकते हैं, तो आप वो भी इसको यहाँ पर अपनी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले करवा सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है प्रोडक्ट वीडियो गैलरी का। आप यहाँ पर इमेजेस के साथ साथ वीडियोस भी प्रोडक्ट की अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने कोई प्रोडक्ट की वीडियो बना रखी है तो वो वीडियो भी आप यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हैं इमेजेस के साथ साथ, या अगर आप खाली वीडियो ही डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर खाली वीडियो भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है शॉपेबल इमेजेस का, जो अभी मैंने आपको होम पेज के ऊपर यहाँ पर दिखाई थी। एक्चुअली शॉपेबल इमेज क्या होती है, आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपके पास एक मॉडल है, आपने उस मॉडल को अपने टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स या टॉप ट्रेंडिंग क्लॉथ्स जो है उसको आपने उसे पहनाया और आपने उसकी फ़ोटो खींच के अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल दी। अब आप चाहते हैं कि यहाँ से प्रोडक्ट्स जो है वो मेरे सेल आउट हो सके, कस्टमर यहाँ से प्रोडक्ट्स जो है डायरेक्टली बाय कर सके। तो अगर किसी प्रोडक्ट कस्टमर को लाइक के शूज़ पसंद आए तो वो क्या करेगा, जस्ट इसके ऊपर क्लिक करेगा। यहाँ पर जैसे प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेगा तो यहाँ पर शूज़ का जो प्रोडक्ट है वो ओपन हो जाएगा। इसे हम शॉपेबल इमेजेस बोल सकते हैं। लाइक हमने यहाँ पर 4 शॉपेबल प्रोडक्ट्स जो है वो डाले हुए हैं। फर्स्ट वन हमारा ये है, सेकंड हमारा ये है, थर्ड वन हमारा ये है एंड फोर्थ वन हमारा ये है। तो आप अपनी इमेज के अंदर जितने मर्जी शॉपेबल प्रोडक्ट्स जो हैं वो डाल सकते हैं। तो इस वे में आप अपनी वेबसाइट के ऊपर शॉपेबल इमेजेस जो हैं वो भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास फीचर आ जाता है विश लिस्ट का। विश लिस्ट में क्या होता है कि जैसे मुझे क्या करना है, मैंने देखा कि ये प्रोडक्ट है, अभी ये मुझे परचेज़ नहीं करना बट मैं इसको अपनी लिस्ट के अंदर सेव करके रखना चाहता हूँ। तो मैंने क्या करना है, जस्ट ऐड टू विश लिस्ट के ऊपर क्लिक किया मैंने। जैसे ही मैं ऐड टू विश लिस्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट जो है वो विश लिस्ट में ऐड हो जाएगा। उसके बाद मैं सेम उसी प्रोडक्ट को अपनी विश लिस्ट के अंदर आके यहाँ पर देख भी सकता हूँ। लाइक अभी देखिए 2 प्रोडक्ट ऑलरेडी एडिट थे, थर्ड प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर अपना ये ऐड किया। तो मैं यहाँ पर अपनी विश लिस्ट भी जो है वो पूरी की पूरी चेक कर सकता हूँ। और अगर मुझे कोई प्रोडक्ट डिलीट करना है तो यहाँ से मैं सेम प्रोडक्ट को विश लिस्ट से डिलीट भी कर सकता हूँ। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है प्रोडक्ट कंपेयर का। आप अपनी वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट कंपैरिजन भी करवा सकते हैं। लाइक जैसे ही कोई कस्टमर आया, उसको लगा कि यार ये प्रोडक्ट जो है मुझे किसी दूसरे प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करना है, तो वो क्या करेगा, जस्ट कंपेयर के ऊपर क्लिक करेगा तो उसका सेम प्रोडक्ट जो है वो कंपेयर लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। लाइक हमने ऑलरेडी यहाँ पर कंपेयर लिस्ट में काफ़ी सारे प्रोडक्ट डाल रखे थे। मैं इन सबको डिलीट करता हूँ एक बार। तो देखिए अभी कंपेयर लिस्ट हमारी बिल्कुल एम्प्टी हो चुकी है। मैं वापस से इस प्रोडक्ट के ऊपर आता हूँ, मैंने कंपेयर के अंदर डाला तो देखिए पहला प्रोडक्ट मेरा कंपेयर लिस्ट में ऐड हो चुका है। मैं क्लोज करता हूँ। अब मैं कहता हूँ मुझे इस प्रोडक्ट को इसके साथ कंपेयर करना है। मैंने इस प्रोडक्ट को सेकंड प्रोडक्ट के साथ कंपेयर कर लिया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मुझे थर्ड प्रोडक्ट भी कंपेयर करना है। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर अपने 3 प्रोडक्ट जो है वो कंपेयर लिस्ट के अंदर डाल दिए हैं। तो इस तरीके से आपके पास कंपेयर लिस्ट के अंदर प्रोडक्ट्स जो है वो शोकेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। कस्टमर आपकी वेबसाइट के ऊपर आके प्रोडक्ट्स को कंपेयर भी कर सकता है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है डायरेक्ट शेयरिंग ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। कस्टमर क्या कर सकता है, आपके प्रोडक्ट को डायरेक्ट सोशल मीडिया के ऊपर भी शेयर कर सकता है। लाइक जस्ट वो शेयर के ऊपर क्लिक करेगा, जैसे ही शेयर के ऊपर क्लिक करेगा यहाँ पर उसके पास एक तो लिंक कॉपी करने का ऑप्शन आ जाएगा, दूसरा वो यहाँ पर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस प्रोडक्ट को जो है वो शेयर कर सकता है। और आप भी डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर यहाँ से शेयर कर सकते हैं। देन हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स को ऐड करने का। हम आपको इस ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर कोई भी लिमिटेशन प्रोवाइड करके नहीं देने वाले। पूरा का पूरा कंप्लीट आपका वेबसाइट होगा। आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड कैटेगरी अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर सकते हैं विदाउट एनी लिमिटेशन। एंड इसके बाद हमारे पास आ जाता है एफिलिएट मॉड्यूल। अब ये बहुत अच्छा मॉड्यूल होता है अगर आप अपनी सेल को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। लाइक अमेज़ोन के थ्रू बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा अर्न कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, अमेज़ोन के प्रोडक्ट्स को आगे
रेफ़र करते हैं अपने एफिलिएट लिंक से। जब भी कोई पर्सन अमेज़ॉन का प्रोडक्ट उनके रेफरल लिंक से परचेज़ करता है तो उसके बदले अमेज़ॉन उनको कुछ पेमेंट जो है, कुछ अर्निंग जो है वो प्रोवाइड करता है। तो आप सेम फीचर अपनी वेबसाइट के ऊपर एनेबल कर सकते हैं। इससे आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। लाइक आपको लगता है कि आपका कोई कस्टमर है या कोई कस्टमर को लगता है कि यार इनके प्रोडक्ट्स तो बहुत अच्छे हैं, मुझे इन्हीं के प्रोडक्ट्स के थ्रू पैसा भी कमाना है या इनके प्रोडक्ट्स को मुझे अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करना है। तो अब वो क्या कर सकता है, वो आपकी वेबसाइट के ऊपर अपने एफिलिएट लिंक के थ्रू अपने फ्रेंड को जब भी उस प्रोडक्ट को रेफ़र करेगा और उसका फ्रेंड उस लिंक के थ्रू आपकी वेबसाइट के ऊपर आके प्रोडक्ट परचेज़ करेगा, तो उस कस्टमर को आप जितना मर्जी एफिलिएट अमाउंट दे सकते हैं। आप पहले ही अपनी वेबसाइट के ऊपर वो एफिलिएट अमाउंट डिसाइड कर सकते हैं। आपको 10% देना है, आपको 5% देना है, आपको 20% देना है, आपको 1% देना है, पूरा का पूरा आप अपनी वेबसाइट के ऊपर उसके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं, जितना भी आपको एफिलिएट अमाउंट उसे देना है। इससे आपकी वेबसाइट की सेल्स जो है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आपने क्या करा, आपने सामने वाले को एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड कर दी है। देन हमारे पास यहाँ पर आ जाता है पॉइंट सिस्टम। अब पॉइंट सिस्टम क्या होता है कि लाइक आप रिलायंस ट्रेंड के अंदर जाते हैं शॉपिंग करने, तो वो क्या करते हैं, जब भी आप उनसे शॉपिंग करते हो आपके मोबाइल नंबर के अंदर कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐड कर देते हैं। पहले कुछ टाइम पहले वो लोग एक कार्ड भी देते थे, उस कार्ड के अंदर भी कुछ ना कुछ पॉइंट ऐड कर देते थे। अब हम लोग क्या करते थे, उन पॉइंट्स के ऊपर एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेने के चक्कर में हम लोग नेक्स्ट टाइम भी वहाँ पर जाते थे, क्योंकि हमें पता था कि अगर मेरे कार्ड के अंदर 500 पॉइंट्स पड़े हुए हैं तो मुझे उसके बिहाफ पे 500 रुपीज़ का ऑफ मिल जाएगा अगर मैं नेक्स्ट टाइम वहाँ से शॉपिंग करूँगा। तो उससे क्या हुआ, कस्टमर को मैंने रीज़न दिया मेरे से बार बार शॉपिंग करने के लिए। तो सेम पॉइंट सिस्टम हम लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर भी इंटीग्रेट करके देते हैं। अब इस पॉइंट सिस्टम के अंदर काफ़ी सारे फीचर्स आ जाते हैं। आप जितना मर्जी चाहे कस्टमर को जितनी मर्जी शॉपिंग के ऊपर पॉइंट्स दे सकते हैं। उन पॉइंट्स की क्या वैल्यू होने वाली है वो भी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। कंप्लीट आपके हाथ में है कि आपको कैसे इस सिस्टम को यहाँ पर डिफाइन करना है। देन हमारे पास यहाँ पर आ जाता है कूपन्स। आप अपनी वेबसाइट के ऊपर अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिस्काउंट कूपन्स भी क्रिएट कर सकते हैं। देन हमारे पास यहाँ पर आ जाता है ऑप्शन फेसबुक पिक्सल इंटीग्रेशन का। अब फेसबुक पिक्सल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि क्या होता है, एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। जैसे ही आप अमेज़ॉन के ऊपर जाते हैं, आप कोई प्रोडक्ट को देखते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि जब आप फेसबुक या इंस्टाग्राम चला रहे होते हैं तो सेम प्रोडक्ट या उससे रेलिवेंट कैटेगरी की प्रोडक्ट्स जो है ना वो आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर शोकेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो सारा पॉसिबल होता है फेसबुक पिक्सल से। अब अमेज़ॉन को कैसे पता लगा कि आप उसकी वेबसाइट के ऊपर आए और आपने क्या प्रोडक्ट देखा, बट फेसबुक पिक्सल जो था वो अमेज़ॉन के ऊपर इंटीग्रेट है। इसी वजह से ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट जो है वो फेसबुक कैप्चर कर लेता है और सेम आपको एड्स जो है वो शोकेस होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो यही चीज़ हम आपकी वेबसाइट के ऊपर भी इंटीग्रेट करके देने वाले हैं कि जब भी कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा तो वो क्या करेगा, फेसबुक पिक्सल के थ्रू उसको ट्रैक कर, फेसबुक पिक्सल ऑटोमेटिकली उस कस्टमर को ट्रैक कर लेगा और उसको ऐड शोकेस करना स्टार्ट कर देगा। तो यही चीज़ आप अपनी वेबसाइट के ऊपर भी करवा सकते हैं। हम फेसबुक पिक्सल भी आपकी वेबसाइट के ऊपर इंटीग्रेट करके देते हैं। देन जब हम आपकी वेबसाइट पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम आपकी वेबसाइट को गूगल सर्च इंजन के ऊपर इंडेक्स भी करके देते हैं। देन हमारा कोई भी मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं होने वाला, कोई हमारे हिडन चार्जेस नहीं होने वाले। हम जो आपसे चार्जेस लेंगे वो हमारे फिक्स चार्जेस होंगे, उसके अलावा हमारा कोई भी हिडन चार्जेस यहाँ पर नहीं होने वाला। अब इसके बाद हम आपकी वेबसाइट के ऊपर लाइव चैट इंटीग्रेशन भी करके देंगे। आपने देखा होगा कई वेबसाइट्स के ऊपर क्या होता है, यहाँ बॉटम में एक चैट का ऑप्शन होता है। लाइक आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अब जैसे ही हम लोग steppingskills.com के ऊपर गए तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक चैट का ऑप्शन आ रहा है जो ऑटोमेटिक यहाँ पर पॉपअप होकर आया। हमने यहाँ पर व्हाट्सएप चैट को इंटीग्रेट किया हुआ है। तो आप भी अपनी वेबसाइट के ऊपर व्हाट्सएप चैट को इंटीग्रेट करवा सकते हैं और जितनी मर्जी टीम यहाँ पर अपनी ऐड करवा सकते हैं। ये भी आपके ऊपर है कि आपको ये फीचर्स एनेबल करवाना है या डिसेबल करवाना है, रखना है या नहीं रखना है। कंप्लीट आपके हाथ में ये चीज़ होती है। अब हमारे पास 80+ स्टोर डेमोज हैं। आप इन 80+ स्टोर डेमोज में से कोई भी एक डेमो को शॉर्टलिस्ट करके अपनी वेबसाइट जो है वो हमसे क्रिएट करवा सकते हैं। हमने कोशिश करी है कि 80+ डेमो के अंदर हम लोग सभी के सभी डेमोज को जो है वो कवर करें। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट आती है कि जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ये बेबी मार्ट है। कस्टमर कहता है कि मुझे ये बेबी मार्ट वाला जो लेआउट है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ बेबी मार्ट वाले लेआउट का। लाइक ये बेबी मार्ट वाली मेरे पास वेबसाइट आई है। कस्टमर ने बोला कि मुझे ये लेआउट बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन मेरे बेबी प्रोडक्ट्स नहीं है, मैं फैशन में डील करता हूँ या मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करता हूँ, तो मुझे सेम लेआउट जो है वो अपने इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के लिए चाहिए।
तो हम लोग सेम लेआउट को आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के अंदर भी कन्वर्ट करके दे देते हैं। वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा डिज़ाइन अपने स्टोर के लिए अच्छा लगता है, आप इसमें से वो डिज़ाइन शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। लाइक हमारे पास मल्टीपल स्टोर के भी काफ़ी सारे लेआउट्स हैं। हम आप फ्लावर्स में डील करते हैं उसके लिए भी लेआउट्स हैं, आप बेबी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं उसके लिए भी है, पेट्स क्लोथ्स के लिए भी है, स्मार्ट लाइट या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में डील करते हैं उसके लिए भी लेआउट है, आप साइकिल्स में डील करते हैं, बाइक्स में डील करते हैं, आपकी सिरेमिक प्रोडक्ट्स हैं, आपकी बेकरी है, आप स्पीकर्स में डील करते हैं, आपका फैशन स्टोर है, आप कैंडल्स में डील करते हैं, आपके पास टॉयज़ हैं, आप सन ग्लासेस या नॉर्मल ग्लासेस में डील करते हैं, आप यहाँ पर पेट स्टोर में डील करते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, नेल पेंट है, स्किन केयर है, बहुत सारे हमारे पास यहाँ पर डेमोज जो हैं वो अवेलेबल हैं। आपको हम ये सारे के सारे डेमोज जो हैं वो एक बार डिलीवर करते हैं। आप उनमें से सारे डेमोज में से कोई एक डेमो पूरा विजिट करके पूरा उस वेबसाइट को देख के आप हमें शॉर्टलिस्ट करके बता देते हैं, उसी के ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कितने सारे डेमोज हैं। आपका रेस्टोरेंट है, आप मिरर में डील करते हैं, बाथरूम प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, आप बार्बर प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, आप जूस में डील करते हैं, आप कॉफ़ी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, आपका यहाँ पर प्लांट्स में डील करते हैं, बेबी स्टोर है आपका यहाँ पर स्टेशनरी स्टोर है, बुक स्टोर है, बैग्स में डील करते हैं, हैट्स में डील करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे डेमोज है, बहुत सारे मोबाइल केसेस में डील करते हैं, फैशन के तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर आपको अप्रॉक्सीमेट 13 to 14 फैशन स्टोर के अलग अलग डेमोज मिल जाते हैं। तो ये देखिए ये सारे हमारे पास यहाँ पर फैशन स्टोर के डेमोज आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप इनमें से कोई भी डेमो को अपने लिए शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि मुझे ई कॉमर्स वेबसाइट की ज़रूरत क्या है। मैं तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत अच्छी सेल कर रहा हूँ, मैं तो फेसबुक के ऊपर बहुत अच्छी सेल कर रहा हूँ, मुझे ई कॉमर्स वेबसाइट की ज़रूरत ही क्या है। आपको ई कॉमर्स वेबसाइट की बहुत ज़्यादा नीड होती है। सबसे पहला रीज़न होता है आपका ब्रांड अवेयरनेस। क्या होता है देखिए, सबसे पहले तो अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर डील कर रहे हैं तो आप जब भी कोई प्रोडक्ट वहाँ पर डालते हैं तो आपका पूरा दिन कस्टमर इंक्वायरीज़ में उनके साथ बात करने में चला जाता है। कस्टमर आपसे मैसेज करके पूछता है कि ये प्रोडक्ट में ये साइज़ अवेलेबल है या इस प्रोडक्ट में ये कलर मुझे मिल जाएगा। आप बोलते हो हाँ जी मिल जाएगा, फिर आप वो कलर सेंड आउट करते हो, फिर कस्टमर कहता है मुझे और कलर भी दिखाओ अगर आपके पास अवेलेबल है। तो आपका पूरा दिन का जो काम है वो आपकी व्हाट्सएप चैट के अंदर ही चला जाता है। दूसरा क्या होता है कि जब कोई नया कस्टमर आता है, सबसे बड़ा रीज़न होता है कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट करे क्यों। सबसे बड़ा यहीं पर रीज़न आता है, कस्टमर बहुत ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट हम लोगों ने खुद ने ये चीज़ कैलकुलेट करके देखी है, अप्रॉक्सीमेट 60% कस्टमर जो है वो पहले ब्रांड से प्रोडक्ट खरीदने में काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाता है, वो भी व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम के थ्रू, क्योंकि उसको ये लगता है कि यार मैं प्रोडक्ट मंगवाऊंगा पता नहीं कैसा होगा, कैसी क्वालिटी होगी। दूसरा आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट इन सब चीज़ों को ईजिली रिजॉल्व करती है। सबसे पहला हमारे पास आ जाता है ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड अवेयरनेस में क्या होता है कि देखिए क्या है कि जब कोई नया कस्टमर आता है, वो आपके इंस्टाग्राम के ऊपर आया, उसने देखा हाँ जी ये प्रोडक्ट है, वहाँ पर आपने लिंक ड्रॉप किया हुआ है, कस्टमर सीधा आपकी वेबसाइट के ऊपर गया, वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद उसने आपका नाम देखा। तो कई बार कस्टमर क्या करते हैं, वो आपके सेम नेम को गूगल के ऊपर जाके, आप गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाके सर्च करते हैं या फिर एप्पल ऐप स्टोर के ऊपर जाके सर्च करते हैं। जब उनको दिखता है कि सेम ब्रांड की एप्लीकेशन जो है वो गूगल और ऐप स्टोर के ऊपर भी प्रेजेंट है, तो वहाँ से आपकी ब्रांड की जो है वो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। कस्टमर को ये लगता है कि यार ये ब्रांड जो है ये इसका खुद का वेबसाइट भी है, इसका खुद का मोबाइल एप्लीकेशन भी है, तो मतलब ये ब्रांड बहुत अच्छा होगा, इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होंगे, तभी इन्होंने इन सारी चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। उसके बाद आपकी बहुत ज़्यादा कस्टमर की एंगेजमेंट इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि क्या होता है देखिए, वही मैं ऑलरेडी आपको बताया कि व्हाट्सएप के ऊपर बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज़ आती हैं, इंस्टाग्राम मैसेंजर के ऊपर बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज़ आती है। तो कस्टमर को क्या होता है कि उनको भी काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती है। कई बार तो कस्टमर एक प्रोडक्ट देखने के बाद ये भी बोलता है कि इससे रिलेटेड भी आपके पास और प्रोडक्ट हैं क्या, फिर आप लगे रहते हो उनको इमेजेस शेयर करने में। बट यहाँ पर क्या होता है कि कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट देखा, वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आया, उसने उस प्रोडक्ट के साथ साथ आपके काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो है उनको भी देख लिया, तो हो सकता है कस्टमर उसके साथ साथ आपके दूसरे प्रोडक्ट्स को भी परचेज कर ले, और वहाँ पे ही उसको उसके कलर्स भी दिख गए, वहीं पर उसको उसके साइजेस भी दिख गए। इससे क्या हुआ, इससे आपका जो डेली का काम था वो आपका बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और आप कस्टमर के साथ ईजिली जो है वो डील कर सकते हैं। आपका जो है सेल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। यही हमारा थर्ड पॉइंट है कि आप अपने बिजनेस के ग्रोथ के ऊपर उस टाइम पर फोकस करते हो, उस टाइम पर आपका फोकस जो है वो कस्टमर चैट के ऊपर नहीं रहता, बिकॉज आपने सारी चीज़ें ऑटोमेशन के ऊपर अपनी डाल दी हैं।
फिर इसके बाद आता है कि आप अपने कस्टमर को ईजिली रीमार्केट कर सकते हो। आपने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करा या आपने सोचा कि अभी आप होली या फिर आप दिवाली के टाइम पर आप अपनी एक सेल लॉन्च करना चाहते हो, तो आप क्या करें, जितना भी आपकी वेबसाइट के ऊपर कस्टमर आ रहे हैं, फेसबुक पिक्सल ऑलरेडी उन सारे कस्टमर को जो है वो आपको कैप्चर कर ही जा रहा है। आप क्या करो, आप फेसबुक के ऊपर हल्की सी एक ऐड लगाओ। फेसबुक के ऊपर $1 पर डे लाइक 83 या 85 रुपीज़, जितना भी डॉलर का प्राइस चल रहा होता है, मिनिमम उतने रुपीज़ से आप ऐड रन कर सकते हो। जितने भी कस्टमर आपकी वेबसाइट के ऊपर आए होंगे सबको आपकी फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड दिखना स्टार्ट हो जाएगी और सामने वाले को ये लगेगा कि यार देखो दिवाली की इन्होंने सेल लगा रखी है, मैं इस वेबसाइट के ऊपर गया था तो और दिवाली पर मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपके प्रोडक्ट्स की सेल्स जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। प्लस साथ के साथ कस्टमर को ये भी लगता है कि यार इन्होंने ऐड रन कर रखी है, ये भी बहुत अच्छा ब्रांड हो सकता है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रोडक्ट रिव्यूज़ भी शोकेस कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिखाया था। देन आप यहाँ पर अपने कस्टमर का पूरा डाटा ऑनलाइन मेंटेन कर सकते हो अपनी वेबसाइट पर। आप अपनी पूरी इन्वेंट्री ऑनलाइन मेंटेन कर सकते हो, आप इनवॉइसेस ऑनलाइन जनरेट कर सकते हो। आपका पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा ऑटोमेशन वे में आपकी वेबसाइट के ऊपर इंटीग्रेट होकर आ जाता है। अब बात कर लेते हैं हमारे प्राइस की, कि इतने सारे फीचर्स आपने बताए, अब इसका प्राइस क्या होने वाला है। देखिए, अगर आप वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन के लिए मार्केट के अंदर जाते हैं तो वेबसाइट का जो एक्चुअल कॉस्ट आपके पास आता है वो 75,000 रुपीज़ का मिनिमम कोटेशन आता है, अगर आप ये सेम सारे फीचर लेकर जाते हैं। और अगर आप इसके साथ मोबाइल एप्लीकेशन बनवाने जाते हैं तो आपको उसके लिए एंड्रॉयड के लिए 50,000 रुपीज़ पे करने होते हैं और iOS के लिए 60,000 रुपीज़ पे करने होते हैं। बट ना तो आपको 75,000 हमें पे करना, ना ही आपको 50,000 हमें पे करना, ना ही आपको 60,000 हमें पे करना। आपको लग रहा होगा कि हम लोग ऐसे ही बातें कर रहे हैं, आजकल तो बहुत मार्केट में आ चुके हैं जो 2-2, 3-3 हज़ार में वेबसाइट को दे रहे हैं। आप एक बार उनसे बात करके देखिए सेम फीचर्स के बारे में। क्या होता है, वो लोग आपको स्टार्टिंग में एक बेसिक ई कॉमर्स वेबसाइट, आपको जस्ट एक फंसाने का काम करते हैं। वो लोग 2,000 रुपये की आपको कोटेशन देंगे बेसिक ई कॉमर्स वेबसाइट की। फिर अगर आप उनको बोलेंगे कि भैया मुझे तो ये भी चाहिए, मुझे तो प्रोडक्ट बंडल भी चाहिए, मुझे तो कंपेयर भी चाहिए, मुझे तो रिव्यू सिस्टम भी चाहिए, मुझे तो अपनी वेबसाइट के ऊपर एफिलिएट भी चाहिए, मुझे तो अपनी वेबसाइट के ऊपर ये पॉइंट सिस्टम भी चाहिए, तो वो लोग धीरे धीरे उस सारी चीज़ों को बढ़ा के आपके प्रोजेक्ट को सीधा 50,000 to 60,000 रुपीज़ के ऊपर ले जाते हैं। बट हमारा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप ये चीज़ खुद से कोटेशन आप ले सकते हैं। जितने फीचर हमने आपको दिखाए हैं, आप ये सारे फीचर्स की एक बार कोटेशन भी ले सकते हैं। आपको खुद से पता लग जाएगा कि इन सभी चीज़ों की एक्चुअल अमाउंट होती कितनी है। और सबसे बड़ी बात मोबाइल एप्लीकेशन की, मोबाइल एप्लीकेशन कोई भी आपको चीपर प्राइस में बनाकर नहीं देने वाला। अब इसके बाद अगर हम बात करें होस्टिंग की, अब मैं सारे एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ तो मैं होस्टिंग और सर्वर की भी बात करूँगा। तो अगर आप सर्वर लेते हैं तो सर्वर ही आपका मिनिमम 8,000 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाता है। अब इसके अंदर भी कई बार कस्टमर हमें बोलते हैं कि यार सर्वर तो 500 रुपये में भी मिल जाता है साल का, आप तो 8,000 रुपये बोल रहे हो। वो जो 500 रुपये या 1,000 रुपये वाले जो सर्वर होते हैं वो आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट को लिटरली हैंडल नहीं कर सकते। आप उनको ट्राई भी कर सकते हो। अगर आप 500 या 1,000 रुपये वाला कोई सर्वर लोगे, वो एक शेयर्ड सर्वर होता है। शेयर्ड का मतलब क्या होता है कि उस सर्वर के ऊपर बहुत सारे लोगों की वेबसाइट ऑलरेडी रन हो रही होती है। जैसे आपने कोई सेल लॉन्च करी, आपने फेसबुक इंस्टाग्राम पर ऐड रन करी, आपके पास एक साथ एक ही टाइम पर 100 या 150 कस्टमर एक साथ आ गए तो आपकी वेबसाइट उसी टाइम पर डाउन चली जाएगी। कस्टमर आपकी वेबसाइट को ओपन ही नहीं कर पाएगा। ये उनका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है उन वाले सर्वर्स का। तो इसीलिए आप कभी भी ऐसे सर्वर्स को परचेज मत करें। यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ डेडिकेटेड VPS क्लाउड सर्वर की, जो सर्वर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए काम करता है। ये सर्वर ऐसे सर्वर्स होते हैं कि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर एक मंथ के अंदर 10 लाख से ऊपर भी विजिटर आ रहे हैं तो भी ये सर्वर बहुत बेस्ट परफॉर्म करते हैं। आपको कहीं पर भी स्विच करने की जरूरत नहीं होती। अब इसके बाद अगर हम बात करें मोबाइल ऐप पब्लिशिंग की, तो अगर आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर के ऊपर पब्लिश करते हैं तो गूगल आपसे यहाँ पर वन टाइम फीस चार्ज करता है जो $25 होती है, समथिंग अराउंड 2,000 रुपीज़। अगर मैं लाइक गूगल के ऊपर आके भी यहाँ पर देखिए हमने सर्च किया तो यहाँ पर गूगल क्या बोल रहा है कि आपको वो $25 जो है वो चार्ज करने वाला है अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन अपनी गूगल प्ले स्टोर के ऊपर पब्लिश करनी है। बट यहाँ पर आपको ये भी पे नहीं करना। अब अगर आप एप्पल ऐप स्टोर के ऊपर अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पब्लिश करते हैं तो एप्पल यहाँ पर आपको $99 पर ईयर चार्ज करता है। अप्रॉक्सीमेट 8,200 रुपीज़ पर ईयर एप्पल आपसे चार्ज लेता है आपकी एप्लीकेशन को अपने ऐप स्टोर के ऊपर पब्लिश करने के लिए। सबसे कॉस्टली एप्पल का होता है। अगर मैं आपको यहाँ पर एप्पल का भी दिखाऊँ,
तो देखिए एप्पल यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये $99 आपसे चार्जेस लेने वाला है एनुअली, वो भी। तो देखिए कितना महंगा है, तो आपको यहाँ पर ये फीस भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि अगर हमें ये फीस पे नहीं करनी तो हमें एक्चुअली पे करना कितना है। देखिए ना तो आपको 8,000 रुपीज़ पर ईयर होस्टिंग को पे करने की ज़रूरत है, ना ही आपको गूगल प्ले स्टोर को 2,000 रुपीज़ की फ़ी पे करने की ज़रूरत है, ना ही आपको एप्पल ऐप स्टोर को पर ईयर 8,200 रुपीज़ की फ़ीस पे करने की ज़रूरत है, ना ही आपको वेबसाइट के लिए 75 रुपीज़ पे करने की ज़रूरत है, ना ही आपको मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए 50 या 60,000 रुपीज़ पे करने की ज़रूरत है। अगर आप सिर्फ ई कॉमर्स वेबसाइट चाहते हैं तो आपको हमें 6,000 रुपीज़ प्लस टैक्सेस पे करना है, और अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट प्लस उसकी मोबाइल एप्लीकेशन चाहते हैं तो आपको हमें 6,000 रुपीज़ प्लस 2,000 रुपीज़ पे करना है। मतलब आपको 8,000 रुपीज़ प्लस टैक्सेस हमें पे करना है फॉर बोथ ई कॉमर्स वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशन। प्लस नेक्स्ट ईयर से हम लोग आपको यहाँ पर 5,000 रुपीज़ एज अ रिन्यूअल चार्जेस चार्ज करने वाले हैं। उसके अंदर हम लोग आपको वेबसाइट प्लस उसका मेंटेनेंस प्लस आपका होस्टिंग प्लस मोबाइल एप्लीकेशंस प्लस उसके साथ साथ जो ऐप पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है, ये सब की फ़ीस इंक्लूड करके हम लोग आपसे नेक्स्ट ईयर 5,000 रुपीज़ एज अ रिन्यूअल जो है वो चार्ज करने वाले हैं। प्लस इसमें आपको स्टार्टिंग में ही डिसाइड करना होगा कि आपको पूरा प्रोजेक्ट चाहिए, आपको ई कॉमर्स वेबसाइट प्लस मोबाइल एप्लीकेशन चाहिए, या आपको खाली वेबसाइट चाहिए। बिकॉज अगर आप हमें स्टार्टिंग में बोलते हैं कि मुझे अभी फ़िलहाल सिर्फ वेबसाइट चाहिए और फिर बाद में आप हमें कहते हैं कि हमें मोबाइल एप्लीकेशन भी चाहिए, तो वहाँ पर आपको 2,000 नहीं, आपको 3,000 रुपीज़ हमें पे करना होगा। इसका रीज़न ये है बिकॉज हम लोग सर्वर स्टार्टिंग में उसी के अकॉर्डिंग सेट करते हैं जो सर्विस आप हमसे लेते हैं। बिकॉज खाली ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए अलग से सर्वर सेटअप होता है, और अगर आप दोनों चीज़ें चाहते हैं तो दोनों के लिए अलग से सर्वर सेटअप होता है। इसीलिए आपकी बाद में 2,000 नहीं, आपको बाद में 3,000 प्लस टैक्सेस हमें पे करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको स्टार्टिंग में ही डिसाइड करनी पड़ेगी। अब सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि हम लोग इसको इतना ह्यूज डिस्काउंट के ऊपर कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, कि ये स्कैम तो नहीं है, कि कहीं आप ऐसा कोई स्कैम तो नहीं कर रहे कि इतने सारे फीचर्स आप बता रहे हो और इतने सारे आप प्राइजेज़ हमें बता रहे हो, फिर भी आप इसे इतने सस्ते प्राइस पर दे रहे हो, क्या आप हमारे साथ कोई स्कैम तो नहीं कर रहे? नहीं, ऐसा कोई भी स्कैम नहीं है। एक्चुअली हम लोग ये जो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हम लोग कर रहे हैं CSR के अंडर। CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं जिनका टर्नओवर CRs के अंदर होता है, तो गवर्नमेंट की तरफ से उनके लिए एक रूल बनाया गया है कि आपको सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ डोनेशन प्रोवाइड करना ही करना है। इससे उनको बेनिफिट ये हो जाता है कि गवर्नमेंट उनको काफ़ी सारे टैक्सेशन के बेनिफिट्स जो है वो प्रोवाइड करती है। तो वही फंड्स CSR हम लोगों को प्रोवाइड करता है सोसाइटी के लिए काम करने के लिए। तो ये होता है CSR। अब हमें वो फंड क्यों प्रोवाइड कर रहा है, हमें ही क्यों शॉर्टलिस्ट करा ये सारे फंड्स प्रोवाइड करने के लिए? तो हम लोगों ने 2017 के अंदर अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया था। तभी हम लोगों का ये एक बहुत बड़ा एम था कि हम लोग स्टार्टअप्स एंड बिजनेस ओनर्स के लिए कुछ ना कुछ वर्कआउट करेंगे, और हमारा सबसे बड़ा एम ये था कि हम लोग उनके लिए एक बेटर इकोसिस्टम बनाकर देंगे, और हम लोग स्टार्टअप्स और बिजनेस ओनर्स को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे कि वो अपनी ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा विजिबिलिटी क्रिएट करें, प्लस वो ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स जो है वो जनरेट करें। उसके बाद यही सारे रीजंस की वजह से हम लोग सोसाइटी के लिए शुरू से काम करते आ रहे हैं। हम लोगों ने एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी बहुत काम किया है, हम लोगों ने स्टार्टअप्स के लिए भी बहुत काम किया है। तो इन्हीं रीजंस की वजह से CSR ने हमें शॉर्टलिस्ट करा ये सारी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए। अब एक्चुअली आप लोगों के लिए बहुत कम अमाउंट के अंदर होता है, लेकिन CSR के लिए ये बहुत कम अमाउंट नहीं होता। CSR हमें जो भी आपको हम लोग होस्टिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी हम लोग आपको यहाँ पर सर्वर्स दे रहे हैं, जो भी हम आपकी फ़ीस जो है वो बियर कर रहे हैं, वो सब कुछ CSR की तरफ से ही बियर की जाती है। आपको जो इवन हम लोग होस्टिंग भी जो है वो फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी CSR की तरफ से ही बियर किया जाता है। आपको उसमें से कुछ ही अमाउंट जो है वो ईयरली पे करना होता है। प्लस इसी के साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी हैं। हम लोगों ने 2020 में CSR के साथ डील करना स्टार्ट किया था। 2020 के अंदर हमारे पास जो फंड्स आते थे वो हमें एजुकेशन सेक्टर के लिए आते थे। उसके अंदर हम लोग बच्चों को कोचिंग जो है वो प्रोवाइड करते थे बहुत ही चीपर प्राइस पर या फिर फ्री में। तो ये हमारी कुछ कॉलेजेस की यहाँ पर फ़ोटोज़ हैं जहाँ पर जाके हम लोगों ने अपने स्टूडेंट्स को जो है वो CSR प्रोग्राम के अंदर टीच किया हुआ है। अब उसके बाद आ जाता है कि हम लोग अगर आपके साथ काम स्टार्ट करेंगे तो हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपको डोमेन होस्टिंग जो है वो परचेज़ करना होगा।
अब ये डोमेन एंड होस्टिंग आपको डायरेक्टली परचेज नहीं करना है, आपको सिर्फ हमें हमारी फ़ीस जो है वो स्टार्टिंग में पे कर देनी है। उसी फीस के अंदर हम लोग आपका डोमेन एंड होस्टिंग जो है वो आपको परचेज़ करके देते हैं। यहाँ पर जो डोमेन का आपका अमाउंट होगा वो आपको अपनी तरफ से ही बियर करना होगा। डोमेन जो है वो आपको अलग अलग प्राइजेस में मिल जाता है। आप कहीं से भी डोमेन जो है वो ले सकते हैं, कहीं से भी आप डोमेन को यूज़ कर सकते हैं। आप GoDaddy से डोमेन परचेज करना चाहते हैं वहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको .com डोमेन हमारे थ्रू लेना है तो हमारे पास CSR वेंडर्स हैं जो आपको डोमेन नेम ओनली 600 या 650 रुपीज़ में आपको .com डोमेन जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आप GoDaddy के ऊपर जाएंगे तो GoDaddy एक्चुअली क्या करता है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, लाइक यहाँ पर मैं एक रैंडम डोमेन जो है वो सर्च कर लेता हूँ। अब देखिए GoDaddy ने मुझे क्या बोला कि ये डोमेन आपको सिर्फ 1 रुपीज़ में मिल रहा है, बट आप यहाँ पर इनकी कंडीशन पढ़िए। आपको ये 1 रुपीज़ में तभी मिलेगा अगर आप इस डोमेन को 3 ईयर्स के लिए परचेज़ करेंगे। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए अब ये फाइनल अमाउंट मुझे कितना देने वाला है। तो देखिए यहाँ पर इसने मुझे फाइनल अमाउंट कितना दिया, 2600 समथिंग यहाँ पर इसने फाइनल अमाउंट दिया। प्लस साथ के साथ ही मुझे यहाँ पर प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी नहीं दे रहा। मुझे प्राइवेसी प्रोटेक्शन अगर चाहिए तो उसके लिए मुझे 600 रुपीज़ पर ईयर अलग से पे करना पड़ेगा। तो 3 ईयर्स के लिए मेरा डोमेन नेम का जो चार्जेस हो गया वो 4200 रुपीज़ हो गया। और फर्दर अगर मैं इसको चेकआउट करूँगा तो यहाँ पर मेरे GST टैक्सेस भी 18% लगने वाले हैं। तो अगर हम लोग आप यहाँ पर अगर आप 1 रुपया देख के या 299 रुपीज़ देख कर आ रहे हैं तो आप फाइनली एक बार अपने कार्ट के अंदर डोमेन को ऐड करके देखिए, आपको एक्चुअल अमाउंट पता लग जाएगा। अब ये प्राइवेसी प्रोटेक्शन क्या होता है? प्राइवेसी प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है कि जब भी आप डोमेन नेम लेते हैं तो उस डोमेन के साथ आपको अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करनी होती है। आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका नेम, सब कुछ प्रोवाइड करना होता है। तो जो स्कैमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन को जो है वो चुरा लेते हैं, क्योंकि वो सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल होती है। तो उन सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें प्राइवेसी प्रोटेक्शन जो है वो लेना पड़ता है। बट अगर आप हमसे लेते हैं तो 650 या 600 रुपीज़ जो भी उस टाइम पर अमाउंट चल रहा होता है, उस अमाउंट के अंदर आपको प्राइवेसी प्रोटेक्शन विद .com डोमेन हम लोग आपको प्रोवाइड कर देते हैं अपने वेंडर्स के थ्रू। तो आप हमसे भी ये डोमेन जो है वो ले सकते हैं। बट स्टार्टिंग में आपको डोमेन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर डमी डोमेन जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। डमी डोमेन आपका मतलब होता है, जैसे अभी देखिए जो मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ, ये एक डमी डोमेन के ऊपर है, store.hostbuffy.com। तो आप यहाँ पर अपना कुछ नाम लिख सकते हैं, लाइक aman.hostbuffy.com या आपका जो भी बिजनेस है xyz.hostbuffy.com। आप ऐसा एक रैंडम जो है हमसे डोमेन जो है वो आप ले सकते हैं। ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में पड़ जाता है, इसको आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। हम मीनवाइल आपका वर्क जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, आपकी वेबसाइट जो है वो क्रिएट करना हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। फिर जब भी आपको लगता है आपको अब डोमेन नेम ले लेना चाहिए तो आपको हम लोग सेम वेबसाइट जो है आपके मेन डोमेन के ऊपर माइग्रेट करके दे देते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। हम उस टाइम पर कोई भी चार्जेस नहीं लेते, बिकॉज कई क्या होता है हमारे कस्टमर्स के साथ, वो स्टार्ट तो इमीडिएट करना चाहते हैं लेकिन वो डोमेन नेम के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर वो काफ़ी टाइम ले लेते हैं कि सर अभी मुझे टाइम चाहिए, मुझे डोमेन नेम सोचना है। तो उस चीज़ के अंदर क्या होता है, बिकॉज CSR से हमारे पास कुछ ही लोगों के लिए फंड आता है, तो बहुत सारे कई बार हमारे साथ ऐसा हो चुका है कि कस्टमर लेना तो चाहता है लेकिन वो डिले कर देता है, क्योंकि हमारा टारगेट बेस होता है। CSR के साथ जब भी हम लोग डील करते हैं तो वो टारगेट बेस होता है, तो हमें भी अपने टारगेट पूरे करने होते हैं। तो उसी रीजंस की वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना टारगेट अचीव करने के लिए हम लोग नेक्स्ट पर्सन के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज हमें भी अपना टारगेट अचीव करना है। अगर हम CSR को टारगेट अचीव करके नहीं देंगे तो CSR क्या करता है, वो भी हमें यहाँ पर ब्लैकलिस्ट करना स्टार्ट कर देता है, तो हम भी बाउंडेड होते हैं। तो इसी रीजन की वजह से हम लोग यहाँ पर आपको एक डमी डोमेन दे देते हैं। जब भी हम आपकी वेबसाइट आपको डिलीवर करते हैं तो उस टाइम पर आप मेन डोमेन के ऊपर इतना आपको भी टाइम मिल जाता है, 10 to 15 डेज का। आप अपना डोमेन भी सोच सकते हैं और हम सेम वेबसाइट आपके मेन डोमेन के ऊपर आपको इंटीग्रेट करके दे देते हैं। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर अपना होस्टिंग आप हमें पे कर देते हैं, हम लोग आपका होस्टिंग सेटअप कर देते हैं। होस्टिंग सेटअप करने के बाद हम लोग आपको डेमो लेआउट्स प्रोवाइड करते हैं। उन डेमो लेआउट्स में से आप कोई भी एक लेआउट फाइनल करके हमें बता देते हैं, फिर उस लेआउट के ऊपर हम लोग जो है वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद हमें 10 to 15 डेज लगते हैं आपकी पूरी वेबसाइट को कंप्लीट करने में, प्लस आपको आपकी वेबसाइट को डिलीवर करने में। मीनवाइल बिकॉज आपकी वेबसाइट जो है वो डमी डोमेन के ऊपर लाइव होती है, तो आप अपनी वेबसाइट को डमी डोमेन के ऊपर लाइव देख भी सकते हैं कि आपकी वेबसाइट कैसी दिख रही है और हम लोग उसके ऊपर कैसा काम कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग स्टार्टिंग में ही होस्टिंग जो है वो पूरा का पूरा सेटअप करके आपको प्रोवाइड करते हैं। और CSR का भी यही नॉर्म रहता है कि आपको स्टार्टिंग से ही लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, बिकॉज जब हम आपके प्रोजेक्ट को सबमिट करते हैं तो CSR भी उसके ऊपर नज़र रखता है कि हम लोग उसके ऊपर काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
उसके बाद जब आपकी वेबसाइट हम लोग आपको डिलीवर करते हैं, साथ के साथ हम लोग आपको यहाँ पर पूरा का पूरा एक वीडियो गाइड आपको देते हैं, जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं। उस वीडियो गाइड के अंदर आपको कंप्लीट स्टेप्स बताए गए हैं, कैसे आपको अपनी वेबसाइट के प्रोडक्ट ऐड करने हैं, कैसे आपको बैनर चेंज करना है, कैसे आपको वहाँ पर कूपन जनरेट करना है, सब कुछ आपको, जितनी भी चीज़ें हमने, जितने भी फीचर आपको बताए हैं, सब कुछ उस वीडियो लिस्ट के अंदर कंप्लीटली एक्सप्लेन होता है। देन उसके बाद हम लोग आपकी वेबसाइट को लाइव करते हैं और सर्च इंजन लाइक गूगल और बिंग के ऊपर हम लोग उसको इंडेक्स करते हैं। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका एंड्रॉयड एप्लीकेशन के ऊपर वर्क। इस काम को हमें लगते हैं अप्रॉक्सीमेट 10 डेज़। 10 डेज़ के अंदर अंदर हम लोग आपकी वेबसाइट को लाइव कर देते हैं गूगल प्ले स्टोर के ऊपर। देन हम लोग काम करते हैं आपकी iOS एप्लीकेशन के ऊपर। फर्दर हमें 10 डेज़ चाहिए होते हैं आपकी iOS एप्लीकेशन को बनाने में और उसको एप्पल ऐप स्टोर के ऊपर पब्लिश करने में। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। उसके बाद आप कंप्लीटली रेडी हो जाते हैं, आपका स्टोर जो है वो कंप्लीटली रेडी हो जाता है और आप वहाँ पर वर्कआउट भी स्टार्ट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मोबाइल एप्लीकेशन मिलेगी तभी आप वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। जब हम आपको स्टार्टिंग के 10 to 15 डेज़ के अंदर आपको वेबसाइट जो है डिलीवर कर देते हैं, उन्हीं डेज़ के अंदर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ईजिली काम कर सकते हैं, आप अपनी सेल्स जनरेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा प्रोग्राम हमारे मोबाइल एप्लीकेशन प्लस ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप, जो भी हमारा टीम मेंबर आपके साथ टच में है, आप उससे अपने सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।